वो तो सबसे बड़ा है ही कमीना इंसान ना, नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ, वो तो आपको पता है कि हमारे साथ उसकी कोई वो नहीं है। ठीक है। जी देखें, पाकिस्तान की जो अवाम है, इसकी नज़र में जो मोदी का इमेज है वो यही है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अच्छा, ये तो एक सियासी नारा है। सियासी नारा भी है और अवाम का भी यही नारा है। अवाम की भी सोच जो है ज़्यादातर यही है। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, बॉर्डर फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल का एक वीडियो है। पाकिस्तान के लोगों से बात की गई नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम नासिर। क्या करते हैं आप? मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट एक न्यूज आई है कि इंडिया के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर्स में आ गए हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान में एक मिथ बनी हुई है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मतलब उनके साथ ट्रेड या डिफरेंट जो तिजारती ताल्लुकात हैं, वो इस वजह से बहाल नहीं हो रहे कि उस सब के पीछे नरेंद्र मोदी है। क्या आप भी यही समझते हैं कि उन सब के पीछे नरेंद्र मोदी है? सर जी, वो तो नरेंद्र मोदी तो है ही है। अच्छा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी है। अच्छा, आपको पता ही है। सही है। जो हम बाहर बैठ के जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं और मामला तो खराब कर रहे हैं। ठीक है। वो तो सबसे बड़ा है ही कमीना इंसान ना, नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ, वो तो आपको पता है कि हमारे साथ उसकी कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे जो लीडरान है ना, तो उनको चाहिए कि उसकी पुष्टपनाही ना करें। ठीक है। और वो सीधे हो जाए, ज्यादा बेहतर है। सही हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यार इस सब के पीछे वाकई नरेंद्र मोदी है। तो लाजमी बात है, और कौन हो सकता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी। आपसे एक क्वेश्चन है कि यार अगर वो वाकई इतना शिद्दत पसंद है तो उसने कैसे इंडिया को दूसरी 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है? इंडिया में अगर ट्रेड की बात की जाए तो जो टाटा उनकी कंपनी है, तीसरी बड़ी जो है ना, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके अलावा आईटी की अगर बात की जाए तो आईटी में जो है ना उनके बेशुमार रेवोल्यूशंस है। तो क्या वजह कि इंडिया जो है अपने इन मामलात में इतना आगे चला गया है, और जबकि आप लोग मतलब अभी तक पाकिस्तान में यही मिथ चल रही है कि यार नरेंद्र मोदी जो है वो इस किस्म का बंदा है। अगर इस तरह के मतलब बंदे हों तो उनका तो जो मतलब आप कह लें फोकस वो तो इन चीजों पे होगा कि इसको मारो, इसको गिराओ, इकोनॉमी पे तो नहीं होगा। यार बात पता क्या है, हम सबसे पहली बात यह है कि हम मुसलमान हैं। ठीक है। हम मुसलमान होने के नाते ना, हम जितना मर्जी तरक्की कर जाए, लेकिन यहूदी की नज़र में हम पीछे ही रहेंगे। ठीक है। सीधी सी बात है। ठीक है। ये यहूदियों का सारा किया दर है, जो उसको आगे ला रहे हैं, आगे सारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैशत यहूदियों ने गिराई है। बात यह है कि यहूदी अंसार तो वैसे ही हमारे दुश्मन है। ठीक है। ठीक है ना जी। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, सारे मामलात का आप खुद भी जानते हैं इस चीज़ को, सही है। कि कौन गिरा रहा है, कौन नहीं गिरा रहा। ठीक है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो नहीं भी होगा ना, तो यहूदी इज़म जो है ना उसको आगे ले आएगा। सही है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो उनकी इकॉनमी दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, इसके पीछे यहूदी लॉबी है। सर बिल्कुल क्यों नहीं है। देखें मेरी बात सुने, हमारे कश्मीर का मसला है कितने अरसे से है। ठीक है। आज तक उन्होंने तो हमारे मतलब कोई आवाज नहीं उठाई है सही है। कि आवाज उठा के उन बेचारों के लिए कुछ करें। ठीक है। आपने कश्मीर को क्या दिया है एज ए पाकिस्तानी? हम लोगों ने कश्मीर को क्या दिया? कश्मीर से समझ लें कि एज ए पाकिस्तानी ये दिया है कि हमारी सारी हमदर्दी उनके साथ है। ठीक है। हमारा जान माल भी उनके साथ है। सही है। और जो मामलात उनके साथ उधर होते हैं, हमारा दिल करता है, खून खोलता है। ठीक है। कि हम किसी तरीके से हमारे हत्या जो है ना, मेरे को मारें। अच्छा, अच्छा, आप बिल्कुल, आपकी ये अपनी राय है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसएग्री नहीं करूंगा, आवाम को कह रहा हूँ। ठीक है, जो सुनने वाले हैं उनको कह रहा हूँ। लेकिन आप देखें, इसमें एक फैक्ट है, अब इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा IT हब वो कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसमें 17 यूनिवर्सिटी हैं। पाकिस्तान के कश्मीर में आपको पता होगा कितनी यूनिवर्सिटी हैं? बिल्कुल एक ही है मेरे ख्याल में। एक नहीं है, 3 यूनिवर्सिटियां, वो भी मतलब प्रॉपर नहीं है। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली IPL में उन्होंने 19 कश्मीरियों को जो है ना रिप्रेजेंटेशन दी है। आपने कितने IPL में कश्मीरियों को रिप्रेजेंटेशन दी है? मेरे ख्याल में एक भी नहीं दिया। एक देखे, इस सब में फिर आप मानते हैं ना कि गलती अच्छा, आपकी मेरी है? नहीं, बात गलती की बात नहीं है। वो जितना मर्जी उधर कर लें, ठीक है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो सारा हमारा ही होगा। चल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुल बासित नाम है। अब्दुल बासित। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। ठीक है। क्या जॉब करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यार हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि यार इंडिया में जो है, आपको पता होगा कि वजीर आजम जो है वहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, जबकि यहाँ एक मिथ समझी जा रही है कि हमारे और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो नरेंद्र मोदी की वजह से बेहतर नहीं हो रहे। तो क्या आप इस बात को सच समझते हैं? जी देखें, पाकिस्तान की जो अवाम है, इसकी नज़र में जो मोदी का इमेज है वो यही है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अच्छा, ये तो एक सियासी नारा है। सियासी नारा भी है और अवाम का भी यही नारा है। अवाम की भी सोच जो है ज़्यादातर यही है। अच्छा।
और उसकी एक ये वजह भी है कि नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो थोड़ा शिद्दत पसंद है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ जुल्म होते हैं लोग उसको भी मोदी से ही रिलेट कर रहे होते हैं, और कश्मीर इशूज़ जो हैं ये थोड़े नेगेटिव पहलू हैं। ये एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये कैसी शिद्दत पसंदी है कि यार एक शिद्दत पसंद इंसान अगर आपके बकौल वो शिद्दत पसंद है तो उन्होंने इंडिया को कैसे जो है मतलब 5वीं बड़ी इकॉनमी में तब्दील कर दिया, जबकि अगर शिद्दत पसंदी आपका कहने का मतलब है कि वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। इंडिया में 35 करोड़ मुसलमान भी हैं, ठीक है, उसके बावजूद इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गया है। वहाँ आईटी का जो है मतलब मेन हब जो है इस टाइम पूरी दुनिया में वो इंडिया ही है। फिर उसके बाद इंडिया जो है दुनिया का तीसरा बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है। मतलब बेशुमार अगर ये बातें मैं आपको बताता जाऊँ तरक्कियों की तो मतलब इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन इसमें शिद्दत पसंदी कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रही। शिद्दत पसंदी इसको आप इस तरह, दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं, आप इसको कंबाइन कर रहे हैं। शिद्दत पसंदी उसमें कह रहा हूँ कि जिस तरह मुसलमानों पे वहाँ पे जो है ना उनकी जो जमात है वो शिद्दत पसंद जमात है, बीजेपी जिसका नाम है, ठीक है, वो जुल्म करती है, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक मिनट, आप अगर कहते हैं वो जुल्म करती है तो फिर लगातार दूसरी बार वो क्यों वहाँ के वजीर आज़म मुंतखब हो गए? क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी में है ना, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में तो वो हिंदू ही हैं और उनकी सोच शिद्दत पसंद वाली ही है, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं और थोड़ा सा मोदी के जो है ज़्यादातर लोग उसके ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। बट इकोनॉमिकली और उसकी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उससे बहुत बेहतर है, ठीक है, और उस लिहाज से वो उसका जो मुल्क इंडिया है वो काफ़ी जो है पाकिस्तान से भी आगे जा चुका है, तरक्की कर रहा है। तो आप मतलब लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, यही वजह है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से बेहतर नहीं होते? इस सब ताल्लुकात के पीछे एक वाहिद शख्स, वाहिद वजह नरेंद्र मोदी ही है? जी, इसकी यही वजह है, और इसमें रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं मुसलमान हैं और अपने मज़हब के हवाले से लोग बहुत जो है वो इमोशनल होते हैं और सेंटिमेंट्स होते हैं उनके, तो वो इस वजह से जो है वो नरेंद्र मोदी के ज़्यादातर लोग खिलाफ हैं। ठीक है, मुसलमानों की आपने बात की यार, तो मुसलमानों में अगर बात की जाए ना तो आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट मुसलमान है वो कहाँ रहता है? सबसे रिचेस्ट मुसलमान नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं। इंडिया में ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में आपने ऑलरेडी एक बात कर दिया है, लेकिन फिर भी यार इंडिया में जो है ना मतलब 30-35 करोड़ मुसलमान है, पाकिस्तान की कुल आबादी से कुछ ज़्यादा ही होंगे। उसके बावजूद ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये आपकी अपनी एक ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन हम नहीं समझते कि यार इसमें एक्सट्रीमिज़म का इशू है। मैं जो समझता हूँ इसमें ज़्यादा इशू ये है कि यार दोनों साइड का जो मीडिया है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा ख़राब कर रहा है, फिर सियासतदान वोट के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आपकी पहली बात कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ये एक सियासी नारा है, लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो नवाज शरीफ भी जो है ज़ाती तौर पे उनके साथ ट्रेड चाहते हैं, और भी डिफरेंट सियासतदान है जो ज़ाती ट्रेड चाहते हैं लेकिन मुल्क का भला नहीं चाहते। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मीडिया जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को उछालता है। अच्छा। और मेरे ख्याल से आपकी बात भी सही है, वो मेरी राय थी बिल्कुल, लेकिन आपकी बात ये जो मीडिया वाली है इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये ऐसे ही है, मीडिया जो है एक्स्ट्रा जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ वास्तव में। जॉब करते हैं, अच्छा। आपको पता होगा कि इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम दुनिया में जो है टॉप 5 लीडर्स में वो आ चुके हैं। उसके अलावा मतलब एक नॉर्मल एक मिथ चल रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ रिलेशंस हैं वो नरेंद्र मोदी की वजह से ठीक नहीं हो रहे। क्या वाकई ये सच है? हाँ, ऐसा है कि कुछ इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि कॉन्फिडेंस इसमें है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए ओवरऑल तो उसकी मोदी की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी बेहतर रही है। उधर की इकॉनमी बहुत इस्टेब्लिश्ड है, बिल्कुल वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। खासकर इंडिया, मतलब नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। आपको बताता चलूं कि दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकॉनमी है। उसके अलावा कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया में टॉप 3 पर वो आ रहे हैं। आईटी का, जैसे कि आपको पता होगा, आईटी का एक रेवोल्यूशन इंडिया में आ चुका है। तो क्या वजह कि यार पाकिस्तान के साथ जो है हालात जो है उनके ठीक नहीं है, क्या वजह? वैसे मैंने बताया कि आपको कि जो पाकिस्तान में कुछ इश्यूज़ हैं उनके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसकी वजह से आपस में इनका कन्फ्लिक्ट चलता है। जैसे मेजर इशू इसमें कश्मीर है। इसके अलावा आप से देख लें कि मिलिट्री में भी इनके आपस में बड़े इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे वजह लगती है। इस सब में नरेंद्र मोदी का क्या हाथ है कि वो क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान के और उनके जो है आपस में हालात ठीक हो? नरेंद्र मोदी एक किस्म का एक्सट्रीमिज़म के हवाले उसके सोचता है, ऐसे उसकी सोच है कि वो मतलब कि पाकिस्तान को हमेशा अंडरमाइन करता है और उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए
ऐसा सोचा जाता है कि वो इसके पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बहुत ख़राब। और इंडिया में टॉर्चर हो रहे हैं, आरएसएस और दूसरे इदारे जो हैं उनको टॉर्चर करते हैं, और आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पे जो है दिखाते हैं डेली बेसिस पे जो है वो टॉर्चर हो रहे हैं इंडिया में। यार अगर इतने, मेरी बात सुने, अगर इतने वो टॉर्चर हो रहे होते ना तो दुनिया की, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन मसले मसाइल में 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया बन जाता, फिर वहाँ दुनिया की मतलब जितनी बड़ी ट्रेड है वो सब इंडिया में ही हो रही होती। अगर एक और बात, अगर ये मसले मसाइल हो रहे होते तो इंडिया के ये सारे मामला चल ही ना रहे होते, वहाँ हर टाइम लड़ाई झगड़ा ही हो रहा होता। नहीं, एक लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की दूसरी आबादी भी वहीं पे है, ठीक है, तो मेन पावर भी वहाँ पे ज़्यादा है और हैं मसाइल भी हैं, लेकिन वो इतने नहीं है जितने दिखाए हाँ बिल्कुल जाते हैं। जी बिल्कुल। ये नहीं, एक्सट्रीमिज्म के बावजूद तरक्की की, ये कैसे की? ये तो उनकी पॉलिसीज़ हैं कि उन्होंने किस तरह जो है अपने एजुकेशनल जो मयार है उसको बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने इस तरह की बड़ी कंपनियां बनाई, जैसा कि उनका एक कंपनी है गाड़ियों वाला, बहुत बड़ा कंपनी है पाकिस्तान से, तो उनका आगे है। ठीक है। खैर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो जब तक, अगर नरेंद्र मोदी अभी तो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं, आगे भी अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे बेहतर हो सकते हैं या नहीं? ये तो हमारे मुल्क के जो है वज़ीर आज़म और दूसरे जो लीडर्स हैं हमारे, उन पे डिपेंड है, और दूसरे उनके जो लीडर्स हैं उन पे डिपेंड है कि वो किस तरह कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, या लड़ते हैं वो एक दूसरे से, या कोऑपरेट करके जो है कुछ कर लेते हैं एशिया में। तो ये दोनों लीडरान पे डिपेंड है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान के लोगों से जब भी बात की जाती है तो हमेशा ये बोलते रहते हैं हम मुसलमान हैं। मतलब ये बहुत बड़े मुसलमान हैं, तो जो हिंदुओं की चीज़ें हैं उनको यूज करना बंद कर दे। अगर हिंदू इनके दुश्मन है तो हम मान जाए कि ये बहुत बड़े मुसलमान हैं। हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे अंदर ईमान है, मजहब है, और अल्लाह मियाँ जैसी बहुत सारी ऐसी बातें करती है। तो ये सब बातें बेकार की हैं। इन सब चीज़ों से तुम्हारा दुनिया में नाम नहीं होगा, बल्कि दुनिया में तुम्हारा नाम ही खराब होगा। बात करो तो लॉजिक की बात करो, बेमुद्दे वाली बात तुम लोग करते रहते हो। और अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा मुसलमान समझते हो और हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, तो हिंदुओं की जो चीजें आती हैं पाकिस्तान में, जैसे नॉन मुस्लिम कंट्री से चीजें आती हैं, तो उनको यूज करना बंद कर दो। अपने आप बनाओ और अपने आप यूज करो। ये सारी चीजें तुमको करनी नहीं है। अगर बात की जाए तो तुम बड़ी महान महान बातें करते रहते हो। 5 किलो आटे के लिए पाकिस्तान में लोगों की जान जा रही है। अगर इस बारे में इनसे बात की जाए तो ये बोल देंगे ये नॉन मुस्लिम की चाल है। भैया थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है, तो क्या तुम फसलें बोते हो तो क्या कोई दूसरी कंट्री का आके फसलें काट ले जाता है तो तुम्हारे वहाँ आटे की कमी हो जाती है? तुम्हारे वहाँ की जो सोच है, जो तुम्हारे वहाँ की गवर्नमेंट है, उसकी कमी है जो आज पाकिस्तान की ये हालत है। और तुम ये ब्लेम दूसरे के ऊपर लगा देते हो। तो ढंग की बातें किया करो। ये फालतू की बातें जो करते हो ना, इससे कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं होने वाला है। लोग हंसते हैं तुम पर। पाकिस्तान अब एक हंसी का पात्र बन गया है। बात आती है नरेंद्र मोदी जी की। हमारे नरेंद्र मोदी जी की 8 साल से सरकार है और लोग उनको चाहते हैं। इस वजह से उनकी दोबारा सरकार आई और वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तुम लोग बात करते हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और उनके मुसलमानों के प्रति मतलब तरह तरह की बातें होती हैं। मीडिया पाकिस्तान के लोगों को बताता है कि वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मतलब कट्टर है। तो ये सारी चीजें कहने से कोई फायदा नहीं। वो यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसका फायदा हर जात के लोग उठा रहे हैं। इससे पहले भी कई सारी सरकारें आई थी, उसमें कौन सा भारत के साथ में तुम्हारे रिलेशन अच्छे थे? उससे पहले 4 जंगें तुमने की थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम मारे गए थे, भगाए गए थे और तुम्हारी पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई थी। तो मतलब ये सारी बातें इनको ध्यान में रखते हुए करो। ये थोड़ी ना कि मुंह उठा के जो भी मन में आया वो कहते चले गए। बात करते हो भारत में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार होता है, तो भैया यहाँ के मुसलमान बहुत खुश हैं और तुम लोगों से काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुम लोगों की सोच तो इतनी घटिया हो गई है कि तुम लोग अपने मतलब जो तुम्हारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए तुम लोगों की सोच अच्छी नहीं है, तो तुम भारत के मुसलमानों के लिए तुम्हारी क्या सोच अच्छी होगी? तुम लोग हमेशा सिर्फ भारत को एक टारगेट बना के रखते हो, बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी मुसलमानों के साथ नहीं होता है। इसको पहले पता करो और एक बार सर्च करके देख लो कि, और ना हो तो इंडिया आके देख लो कि यहाँ पर मुसलमान किस तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।